हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? ठीक है, काफी अच्छा लग रहा है मेरे को, आप काफी जुड़ रहे हो। ठीक है, मैं भी सेम मैथ कर जा रहा हूँ और आप लोगों के लिए। ठीक, तो देखो आज हम बात करते हैं वही जो हमारी सीरीज चल रही है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की। ठीक है, अब हमारे 3 लेक्चर्स के हो चुके हैं, ये हमारा 4th लेक्चर है जिसके अंदर हम 4.2 के बारे में डिस्कस आउट करने वाले हैं। ठीक, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करें जल्दी से। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लेक्चर नंबर 4। ठीक, अब इसके अंदर हमारा क्या है, 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। 4.1 में क्या, 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं आपको कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, पीछे वाला जो वीडियो है इसमें मैंने अच्छे से बताया था मिड टर्म स्प्लिटिंग यानी फैक्टराइजेशन मेथड, कॉमन लेंथ इंटरवल को बेसिक मैंने तरीके से बताया था। अगर वो ना देखो एक बार रीचेक कर लो, देख लो एक बार, इसको देखने में इजी रहेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में 1 है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 10 इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल, कोएफिशिएंट ऑफ x लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, दैट इज 1। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 इज माइनस का 10। मुझे यानी कि 10 के फैक्टर ढूंढने हैं, देखिए 1 into 10 हो गया, 2 into 5 हो गया, और वही रिपीट होंगे। मुझे चाहिए माइनस का 3, तो 1 और 10 को प्लस में तो 3 नहीं आएगा, बट यस 2 और 5 से मेरा आ जाएगा। और मुझे चाहिए माइनस 3 यानी माइनस 5 प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, x कॉमन लिया, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 5, x प्लस 2 आ गया और x माइनस 5 आ गया। रूट्स क्या आ गए, x की वैल्यू माइनस 2 एंड प्लस 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आप खुद करेंगे, कहीं दिक्कत आएगी मेरे से पूछेंगे। जब इसके नोट्स आपको लिंक में मिले होंगे उसमें आपका आंसर इसका चेक कर लेना, मिल जाएगा आपको। थर्ड पार्ट, फेवरेट वन और काफी इंपॉर्टेंट वन, प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है मतलब। सेम रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट 2 क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। 10 को ब्रेक करेंगे, 1 into 10, 2 into में 5, 7 चाहिए, सिंपल है, 5 प्लस 2, सिंपल सी बात है, रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। कॉमन तरीका वही बेसिक वाला अप्लाई करेंगे बिल्कुल, रूट 2 डॉट x, 2 को ब्रेक करा रूट 2 x, 5 को ब्रेक करा रूट 5 डॉट x, या मेरे को दिख रहा है 5 को ब्रेक की जरूरत नहीं है, मैं कॉमन 5 लेना है तो मैं नहीं करता, मैं 5x प्लस 5 रूट 2, यहाँ से रूट 2x कॉमन आया, x प्लस रूट 2 बचा, यहाँ से 5 कॉमन आया, x प्लस रूट 2 बचा, ब्रैकेट सेम आ गए मेरे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। x प्लस रूट 2x प्लस 5, क्या रूट्स आ जाएंगे, x की वैल्यू माइनस रूट 2 और एक बार x की वैल्यू माइनस 5 अपॉन में रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन में 8, एलसीएम लेंगे, 8 आया, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 था, ये शिफ्टिंग करी, क्या आ गया, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन बिल्कुल सही बात है रुद्राक्ष, ये सर होमवर्क में देंगे और सर ने दे दिया। ठीक है, करना है खुद से ये वाला भी और फिफ्थ वाला पार्ट भी, बिल्कुल सही बात है अरमान भाई। ठीक है, फिफ्थ पार्ट भी होमवर्क, वही सेम पुरानी बातें, कोई दिक्कत है, डाउट है मेरे से पूछ लेना। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है, जो मैं लिंक डालता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो यहाँ पे हम पढ़ाते हैं वही उसकी पीडीएफ पूरी होती है, उसमें आपको डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत। बट मेरा पॉइंट ये है, आप पहले खुद इसको सॉल्व करो। ठीक है, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, स्किप कर रहा हूं मैं यहाँ पे क्योंकि ना इसमें सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, अब मेरे को एग्जांपल 1 दोबारा देना पड़ेगा, कौन सा था यार, एग्जांपल 1। ओके ठीक है, जो हमने एग्जांपल 1 के अंदर प्रॉब्लम्स करे थे, जीवंती जॉन वाले जो थे, हमने भी क्वेश्चन है सॉल्व नहीं करा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो खुद से। ठीक है, कोई डाउट है कुछ है पूछ लेना। ठीक है, तो इसलिए मैं पे स्किप कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट में मूव करता हूं, इसके आंसर्स में डाल दूंगा इसके अंदर। ठीक है, बट ट्राई आप कर लेना। ठीक है, तो इसके आंसर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is this। ठीक है, हमको 2 नंबर निकालने हैं जिसका सम है, एक सम गिवन है मेरे को 27 और उनका प्रोडक्ट गिवन है मेरे को, क्या गिवन है भाई, 182। बहुत सिंपल है, देखो मैंने बोला लेट द वन नंबर बी एक्स, एक नंबर मैंने एक्स मान लिया। अब जब एक नंबर एक्स है, कोई 2 नंबर का सम 27 था, तो जो मेरा सेकंड नंबर होगा दैट इज 27 माइनस एक्स, ऑब्वियस सी बात है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस x इज 182। सॉल्व करा 27x माइनस x स्क्वायर 182, रीशफलिंग कर ली, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, पीछे लिखा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे आप,
इजीली है बहुत ज्यादा, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ पे इसलिए ब्रेक कर रहा हूँ, मैं खुद सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ आप लोग सॉल्व करो, ठीक, ओके। नेक्स्ट मूव मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ उसके अंदर, ठीक है। चलो मैं एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। 182 है, 182 को ब्रेक करते हैं हम सबसे पहले। कैसे आएगा, 27 चाहिए, ठीक है, ओके। पता है इसके अंदर क्या करें, फैक्टर्स निकाले 182 के। 2913 से नहीं जाएगा सर, 7 लिखना है। 7 बन जा 7, 2 7 3 जा 13 बन जा। मेरे को मिल गया 2 7 13, यानी 2 भी है, 7 भी है और 13 भी है। तो मैंने बोला 14 और 13 लेता हूँ मैं, ठीक है। 14 और 13 का सम करके 27 भी आ रहा है, मल्टीप्लाई करके ये भी आ रहा है। तो मैं बोला एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0 है। कॉमन लिया x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लिया x माइनस 14, तो मेरा क्या आ गया x माइनस 13 और x माइनस 14, यानी x की वैल्यू आ गई 13 एंड 14, यानी 13 एंड 14 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट नंबर क्या है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ठीक है। क्या कह रहा है ये, फाइंड टू कॉन्जिटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो फिर से दो कॉन्जिटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो पहला इंटीजर क्या होगा, फर्स्ट इंटीजर क्या होगा मेरा x, सेकंड इंटीजर मेरा क्या होगा, पामनी ने सही बताया, x प्लस 1। तो इसका सम फाइंड टू कॉन्जिटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ हूज स्क्वायर, ओके, यानी कि इसका पहले मुझे स्क्वायर करा फिर इसका सम करा, दैट इज 365, दैट इज 365। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 364, ठीक है। 2 से फ्रैक्शन डिवाइड किया, क्या आ गया मेरा x स्क्वायर प्लस में x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसे आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज दिस, ठीक है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, द हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी कि मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है पहले, ठीक है, ले लिया। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये ए हुआ, ये बी हुआ, सी, मैंने हाइपोटेन्यूज सी पे बना। चलो इसको ए बी सी, हाइपोटेन्यूज बी, ए सी द हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बी सी माय बेस एंड ए बी माय परपेंडिकुलर, ठीक है। उसने मेरे को हाइपोटेन्यूज सी बना 13, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बार बार देखने में दिक्कत हो जाएगी आप सबको भी, मेरे को भी हो रही है। यहाँ पे गया, स्क्रीनशॉट प्लेस कर दिया। इसको प्लेस करने से पहले थोड़ा सा इसको उठाया से यहाँ पे डाला, ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे डाला और फिर ये, अबे हट जा, ये उठाया मैंने, पूरा उठाना भाई, ये आ गया मेरा यहाँ पे, ठीक है भाई, इग्नोर करो, ठीक है। उसने मेरे को बोला है जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस की कंडीशन में गिवन है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो सिंपल आ गया, लेट बेस बी एक्स, हाइपोटेन्यूज ने गिवन है 13, तो ऑल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर हो गया 7, यानी कि x माइनस 7। अब आई नो पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना था, x स्क्वायर। 169 x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर, 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 169। भाई 196 मत लिखना, वो 14 का स्क्वायर होता है। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 169 में से 14 माइनस करा, 9 माइनस 0, 6 माइनस 4 इज 2, 120। इसको हमने सिंप्लीफाई करा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 को मैंने ब्रेक करना चाहा, क्या आएगा 2 इंटू में 30, ठीक है। चलो ऐसे लेते हैं, पहले इसका वो लेते हैं HCF, 2 30 2 15 3 5 5 1 7 चाहिए, तो कैसे आ सकता है, 6 और 10 नहीं मैच कर रहा, ठीक है, 15 4 नहीं कर रहा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60, कॉमन x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12, ये मैंने यहाँ पे लाइन डाल दी जिससे कोई दिक्कत ना हो, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। आंसर आ गया x प्लस में 5 और x माइनस में 12, यानी इसके रूट्स आ गए, रूट्स आ गए इसके मेरे, क्या आएंगे रूट्स, माइनस के 5 एंड 12, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल। चलो इसको भी स्क्रीनशॉट लेते हैं जल्दी से, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया, ओके, यहाँ से ये टीपा, यहाँ पे ये हटाया, इसको मैंने यहाँ पे छापा, जल्दी जल्दी छाप दिया, मैंने टीप दिया इसमें पे, ठीक है बेटा। हाँ,
A cottage industry produces a certain number of poetry articles in a day. एक cottage industry है जो कुछ number of poetry articles बनाती है. It was observed on a particular day the cost of production for each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. यानी कि twice भी हुआ, 3 ज्यादा भी हुए एक particular day पे. If the total cost of production on that day was 19, total production क्या है मेरी 90. Find the number of articles produced and cost of each article. मेरे को number of articles बताने हैं और cost of each article मेरे को बताना है. ठीक है, एक से छोटा सा ब्रेक देता है पानी की तरह. एक इतना दिमाग लो कैसे करना है. At the cost of poetry articles in a day will be x. ठीक है, टोटल कॉस्ट मुझे कितनी की बनती 90. तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या आएगी मेरी 90 डिवाइड बाय x, जो कि टोटल कॉस्ट जब x है उस टोटल कॉस्ट 90 है. अगर एक आर्टिकल कॉस्ट करनी है तो टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा. इसको मैं ऐसे समझ सकता हूं कि भाई मैं शॉप पे गया, मैंने चॉकलेट खरीदी 10, ठीक है, और मेरा टोटल बिल हुआ 100. तो एक चॉकलेट कॉस्ट कितनी हुई, बिल्कुल सही बात है, 100 डिवाइड किया, 100 डिवाइड बाय 10 सर. तो हाँ 100 डिवाइड बाय 10 क्योंकि नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी हुई 10, तो आंसर निकल के आया 10. तो सेम मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, 90 डिवाइड बाय x. ठीक, अब उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन ने क्या बोला कि ना सर्टेन डे क्या हुआ, वो दुगना हुआ यानी कि 2x हुआ, और उसमें 3 ज्यादा भी हुआ, उसमें 3 ज्यादा भी हुआ. वो किसके इक्वल चला गया मेरे 90 अपॉन में x यानी कॉस्ट ऑफ 1. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई. 2x प्लस 3 इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 90 इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो फैक्टराइजेशन मेथड से. ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? लो यार मैं कर देता हूं. क्या है 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 90 इक्वल टू 0. कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2, कांस्टेंट क्या है 90, मल्टीप्लाई करके आया 180. 180 को ब्रेक करो जल्दी जल्दी. 2 93 33 10 2 5 5 1 3 चाहिए तो कोई नंबर बड़ा देखना पड़ेगा. ठीक है, 10 और नहीं 15 ले लेते हैं एक तो हम लोग. ठीक है, और 3 to 6 6 to 12 और ये ले लेते हैं हमने 12. ठीक है, मैंने इसको लिया 15 और जो बचे नंबर थे 12. तो मैंने बोला 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15x. अच्छा एक सेकेंड सर, आपने गलती कर दी क्योंकि मेरे को प्लस का 3 चाहिए. तो सर आपको यहाँ पे प्लस माइनस, अगर मैं माइनस 15 लिख देता तो माइनस 3 आता, बट मुझे क्या चाहिए प्लस 3. ठीक है, कॉमन लिया 2x x माइनस 6 प्लस 15 कॉमन लिया. 15 की टेबल में 90 के बाद है 6 पे आता है. ठीक है, 2x प्लस में 15 x माइनस 6. अब रूट से आ गए x की वैल्यू माइनस 15 अपॉन में 2 एंड 6. अब हमने x क्या लिया था, देखो x क्या था कॉस्ट. ठीक है, तो क्या कॉस्ट नेगेटिव में आ सकती है कि आपने किसी शॉप पे गए, उसको बोले सामान दे दो, और आपको खुद वो बोले कि लो भैया सामान भी लो और मुझे पैसे भी लो, नहीं ना. तो यानी कॉस्ट क्या होगी 6, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए हमारा 6. ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? ठीक, चलो बाय बाय, टेक केयर.